Hello, bachcho, let's read the question. Each of the properties of the sound in list 1 primarily depends on one of the quantities in the list 2. Select the correct answer matching list 1 with the list 2 as per the code given below the list. Okay. So यहाँ पे हम देख सकते हैं लिस्ट 1 में साउंड की कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, ये लिस्ट 2 में से किसी एक पे डिपेंड कर रही होंगी. सो हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. देखो ए में देख लाउडनेस. लाउडनेस आपके डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड या फिर हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी पे. जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, उतनी ज्यादा लाउडनेस होगी. ठीक है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा लाउडनेस होगी. ठीक है, तो लाउडनेस आपकी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड या फिर हम बोले इंटेंसिटी पे. तो ए इज मैचिंग विद थर्ड. उसके बाद पिच. पिच आपकी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे. जितनी ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज्यादा आपका पिच होगा. तो पिच आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसकी होगी? फ्रीक्वेंसी की. हायर इज द फ्रीक्वेंसी, हायर इज द पिच. तो बी आपका डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी में, तो हो जाएगा बी इज मैचिंग विद सेकेंड. उसके बाद क्वालिटी. क्वालिटी आपका डिपेंड करता है वेव फॉर्म पे. क्वालिटी ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन वेव फॉर्म. ठीक है, क्वालिटी ऑफ द साउंड कैन बी कंसिडर्ड टू बी द मेजर ऑफ द रिचनेस ऑफ द साउंड. ठीक है, देखो साउंड वेव्स आपके सिंपल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है. सिंपल साउंड वेव जैसे कि इट कैन बी कंसीडर्ड टू बी अ सिंपल साइन वेव प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्म. लेकिन कुछ साउंड्स होती हैं दे हैव अ लॉट ऑफ अदर कंपोनेंट्स अपार्ट फ्रॉम द मेन वेव विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. राइट, तो जो कॉम्प्लेक्स साउंड वेव्स होती है इनमें ओवरलैपिंग ऑफ द हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स साउंड वेव. तो इसमें क्या होता है कि आपका जो वेव फॉर्म होता है वो आपका वेरी करेगा. तो जो वेव फॉर्म होता है ना वो एक तरह से उसकी वो डिटरमाइन करते हैं इन डिटरमाइन द क्वालिटी और द रिचनेस ऑफ द साउंड. तो इन एसेंस हम बोल सकते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ साउंड होती है वो प्राइमरली डिपेंड करती है कि जो साउंड की वेव फॉर्म है वो किस तरीके से है. तो क्वालिटी ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन दी वेव फॉर्म. सो हम बोल सकते हैं सी इज मैचिंग विद फर्स्ट. ठीक है, तो A is matching with third, B is matching with second, C is matching with first. So option B would be the correct answer. I hope आप सबको समझ आया होगा. Thank you so much.